जय मसीह की। आज हम प्रभु को वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि हमारे परमेश्वर सिर्फ एक ही उद्धारकर्ता यीशु प्रभु जो इस जगत में आए और बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों किए, लोगों को बीमारों को चंगा किए, लोगों के बीच में जा कर पिता परमेश्वर को सुसमाचार सुनाए। आज वही जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से पुरुष लगभग थे और स्त्री और बच्चे छुड़ाकर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को भोजन से तृप्त किए। हालेलुया। आइए हम प्रभु को वचन स्टार्ट करने से पहले हम बोलते हैं, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल घंटी आइकन दबा दें। आइए प्रभु को वचन स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा वचन पढ़ेंगे समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ परमेश्वर ने ऐसा बड़े बड़े काम करते थे। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तिबिरिया की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाते थे उनको देखते थे। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो बीमारों के ऊपर आश्चर्य कर्म है, लोगों को लगता था कि बहुत आश्चर्य कर्म है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह को वो गिफ्ट था, वो अनुग्रह था परमेश्वर यहोवा की तरफ से। आज हम देखते हैं कि जो प्रभु के जो दास हैं और लोगों के ऊपर ले हैंड करते हैं, दुष्ट आत्मा जाता है, बीमारी जाता है, परमेश्वर ने अनुग्रह करते गिफ्ट करते हैं। इस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह था, परमेश्वर के अनुग्रह यीशु मसीह के ऊपर था कि लोगों को बीच में जा जाकर आश्चर्य कर्मों करते थे, लोगों को प्रभु के बारे में बताते थे। जब यीशु मसीह देखे कि बहुत भीड़ हमारे पास आ रहा, इकट्ठे हो रहा, तो यीशु मसीह वहाँ पे देखते कि इन लोगों के खाने के लिए व्यवस्था क्या किया जाए, कैसे क्या करना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह मन में सोचे, अगर इसी के घर 5 वचन पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह लोगों को देखे कि भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पास आते थे, वो रोटी खाने के लिए आते थे, चंगाई प्राप्त करने के लिए आते थे, प्रभु को वचन सुनने के आते थे, उद्धार पाने के लिए आते थे। जब हमारे यीशु मसीह नज़र उठाकर देखते हैं कि बहुत दूर से बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, हमारे पास आ रही है, तो यीशु मसीह अपने चेलों को मनों को परखने के लिए, जांचने के लिए यीशु मसीह बोलते हैं, हम इतना रोटी इन लोग के खिलाने के लिए कहाँ से लाएंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को मनों को परखने के लिए बोला। जब इस तरह से परखने के लिए बोला तो जो प्रभु यीशु मसीह जो चेला था वो बोलते हैं कि प्रभु जी मेरे पास तो इतना दिनार है, हम जाके उस नगर में से लाते हैं और लोगों को तनी तनी खिलाकर विदा कर देंगे। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे पास किनको पास रोटी है, कुछ है खाने के लिए तो लाओ। हमारे इस तरह यीशु मसीह बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं। हम इसी के घर अगर 9 वचन नंबर पढ़ते तो प्रभु का वचन इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या होगा। हमारे यीशु मसीह बोलते हैं कि यहाँ पे किन्हीं के पास कुछ है तो लाओ। तो वहीं पे एक यीशु मसीह जो चला था कहता कि हमारे पास एक छोटा सा लड़का है, उसके पास जौ की सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है, क्या इतना में लोगों को हो जाएगा खाने के लिए। और हमारे प्रभु यीशु मसीह मन में सोचते हैं कि हाँ हम व्यवस्था कर देंगे, मगर चेलों को नहीं पता रहता। जो वो भीड़ आती है तो भीड़ तनी मनी नहीं रहती है। अगर हम 10 वचन पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी। जब यीशु मसीह बोले कि ठीक है तुम्हारे पास 5 रोटी और 2 मछली है, ठीक है तुम लोगों को पाती पाती करके बैठा दो। और जहाँ पे यीशु मसीह बैठते हैं लोगों को कहते हैं बैठाने के लिए, और बहुत सारे घास रहता है और बैठने के लिए अच्छा व्यवस्था रहता है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बोलते हैं कि लगभग 5000 के लगभग है, 5000 सिर्फ पुरुष की संख्या। अगर इसी का वचन अगर मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती में तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, मत्ती अगर 14 अध्याय और अगर 21 वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है,
और खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष के लगभग थे। स्त्री और बालक को छोड़कर लगभग 5,000 जनसंख्या में सिर्फ पुरुष थे, औरत और बच्चे को छुड़ाकर। मगर यूहन्ना में क्या कहता, लगभग 5,000 सिर्फ पुरुष। मगर उसी की अगर मत्ती में देखते हैं तो यहाँ पे क्या कहता, 5,000 सिर्फ पुरुष लगभग स्त्री और बच्चों को छुड़ाकर। यानी अगर कैलकुलेट देखा जा करने के लिए तो 5,000 से बहुत ज़्यादा संख्या हो जाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में जाकर आश्चर्य कर्म करते थे, लोगों को बताते थे परमेश्वर के बारे में। अगर हम इसी के अगर यूहन्ना के अगर छठा दे अगर हम 11 वचन पढ़ते तो प्रभु का वचन इस तरह से लिखा हुआ है, तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठाने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियाँ में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों बटोर लो, कुछ फेंका न जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी को लेकर धन्यवाद कर कर स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कर कर लोगों को बोला, लो बांट दो। उस तरह जो मछली था, मछली को लेकर और धन्यवाद करके प्रार्थना किया और लोगों के बीच में बांट दिया और लोग खाकर तृप्त हो गए। जब तृप्त हो गए तो यीशु मसीह बोलते हैं कि जो बचा है, जो रोटी और मछली, उसको बटोर लो, एक भी फेंका ना जाए, एक भी बर्बाद न किया जाए। फेंकने का मतलब होता है कि अगर प्रभु को वचन आपको पास आता है, आप उन्हें संभाल के रखें। जब लोग खाकर जब तृप्त हुए, प्रभु का धन्यवाद किए, बड़ाई किए। अगर बाइबल में जब शैतान जब यीशु मसीह जो परीक्षा करने आया तो शैतान ने बोला कि इस चीज़ को बोल दे, पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए, तो रोटी बन जाए। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह उसको तुरंत ही जवाब देते और शैतान भाग जाता है। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी के द्वारा लोगों को तृप्त किया। तृप्त तो किए मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या आश्चर्य कर्म किए। आज हमें भी वो अधिकार दिए हैं, आपको भी अधिकार दिए हैं। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें, आपको प्रभु जी और आगे बढ़ाएंगे और अच्छा रास्ता बताएंगे, उस पर आप चलें। प्रभु जी आपको आशीष करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर हेवा, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर है, आपने 5,000 पुरुषों से अधिक भी प्रभु जी अपने 5 रोटी और 2 मछलियाँ से लोगों को तृप्त किया प्रभु जी, और आश्चर्य कर्म दिखाया प्रभु जी, और आप पर विश्वास किए परमेश्वर, वे विश्वास किए प्रभु और उद्धार पाए परमेश्वर हेवा। धन्यवाद, सारा धर्मी मत जलाल आपका मिले प्रभु। जो भाई बहन जो वचन सुने प्रभु, उनको भी जी को तृप्त करना प्रभु और आशीष करना प्रभु, आपकी राज को बढ़ाने के लिए प्रभु उन्हें अगुवाई करना, मदद करना प्रभु। धन्यवाद, सारा आदर में हिम्मत जलाल आपका मिले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना और विनती मांगता हूँ प्रभु, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।